हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइप 3 करने वाले हैं। टाइप 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी देखिए, भिन्न होगा। भिन्न और प्रतिशत में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि भिन्न में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो कंप्लीट वर्क जो है हम लोग 1 मानते हैं। कंप्लीट वर्क क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। और प्रतिशत में जब दिया हुआ रहे तो कंप्लीट वर्क हम लोग को निकालना होता है। तो कंप्लीट वर्क हम लोग क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। देखिए, कुछ लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा समझिए। जैसे 1/n भाग अगर काम दिया हुआ रहे, x दिन में करता है, ठीक है। 1/n भाग काम x दिन में करता है तो कंप्लीट वर्क देखिए, ये क्या है? भिन्न में है। ये क्या है? भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। तो कंप्लीट वर्क क्या हो जाएगा? 1 भाग हो जाएगा। एक भाग जो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा? nx डेज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिए हैं, a 1/2 भाग काम 10 दिन में कर सकता है। a 1/2 भाग काम 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये अगर दिया हुआ रहे तो a कंप्लीट काम 20 दिन में कर सकता है। a कंप्लीट काम कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। उसी को हम लोग लिख सकते हैं, a किसी भी काम को कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। देखिए, दूसरा जो लिखा हुआ है, m/n भाग काम y दिन में करता है। m/n भाग काम y दिन में कर सकता है। तो एक भाग काम ny/m दिन में कर सकता है। जैसे देखिए, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, a 3/5 भाग काम 15 दिन में कर सकता है। तो कंप्लीट काम वो कितना दिन में करेगा? यहाँ पे देखिए, a 3/5 भाग काम 15 दिन में करता है। तो कंप्लीट काम कितना हो जाएगा? 1। कंप्लीट काम करने में कितना दिन लगेगा? 25 दिन। तो हम लोग बोल सकते हैं b किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। जैसे अगला देखिए, परसेंटेज में अगर दिया हुआ है, b 50% काम 10 दिन में कर सकता है। तो कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा? b 50% काम 10 दिन में करेगा तो कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा? देखिए, b 50% काम 10 दिन में करता है। तो हम लोग को 100 लाना है, तो 100 लाना तो क्या करें? 2 से गुना कर दिए। तो इधर 2 से गुना किया तो इधर भी क्या हो गया? 2 से गुना हो गया। 2 से गुना हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं b कंप्लीट काम 20 दिन में कर सकता है। b कंप्लीट काम कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। देखिए, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोल रहा है, यदि d किसी काम का 10% भाग 3 दिन में कर सकता है। d जो है किसी काम का 10% भाग कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। 3 दिन में कर रहा है। तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा करे? कंप्लीट वर्क। क्या बोल रहा है? कंप्लीट वर्क। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना? परसेंटेज में तो 100% करेंगे। 100% भाग, अब देखिए कितना से गुना हुआ है? 10 से गुना हुआ है। तो इधर भी 10 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। देखिए, इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको समझिए। d जो है 100% भाग कितना दिन में करता है? 3 दिन में। कितना दिन में? 3 दिन में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन में बदलते हैं। 10/100 परसेंटेज में होता है, नीचे क्या आ गया? 2 जीरो आ गया। इसको काटे तो क्या हो गया? 1/10 भाग। काम कितना दिन में हुआ? 3 दिन में हुआ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? एक भाग निकालना है, क्योंकि भिन्न में कंप्लीट काम को क्या माना जाता है? 1। तो ये इससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। तो हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे? देखिए, जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं? सूरज जो है 1/12 भाग, हम लोग कंप्लीट वर्क निकालते हैं पहले। इसको कितना लगेगा? क्या लगता है? 9 दिन, 9 डेज, ठीक है। 9 दिनों में करता है। अगर हम लोग एक भाग का बात करें तो एक भाग काम वो कितना दिन में करते हैं? 12 108, इतना डेज लग जाएगा। कंप्लीट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 108 दिन। लेकिन ये बोल क्या रहा है? उसे कार्य करने में कितने और दिन लगेंगे? देखिए, कितने और दिन लगेंगे? कितने दिन और लगेंगे? 9 दिन लगा है। और कितना दिन? देखिए, कंप्लीट वर्क कितना होता है? 108। देखिए, ऑप्शन में 108 भी है। आंसर 108 नहीं देना है। आंसर जो है 108 नहीं देना है।
इसमें 9 दिन को क्या करना है, माइनस करना है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 99 डेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 99 डेज, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग, ए जो है वो किसी कार्य के 3/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। इतना दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो इसका एक भाग अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक भाग जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दिन। कितना हो जाएगा 20 दिन। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में। बी उसी कार्य के 2/3 भाग, बी उसी कार्य के 2/3 भाग 8 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। जब 4 बार में कटेगा, एक भाग कितना दिन में करेगा, मतलब कंप्लीट वर्क करने में उसको कितना लगेगा, 12 दिन। कितना लगेगा, 12 दिन। तो हम लोग बोल सकते हैं बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यहाँ तक ठीक है। तो बोल रहा है ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग का आ गया है, तो अब इसमें क्या करना, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आएगा, 12 × 60, ये 60 आएगा। ठीक है, ये 5 3 आएगा, 20 या 60, ये 5। तो टोटल वर्क पूछा है ए और बी को कितना टाइम लगेगा। ए और बी का अगर टाइम निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितना है 8। तो 8 है तो 8 × 64 तो नहीं का, 7 8 56, कुछ इस तरह से है क्या, हाँ 56 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, मतलब 7.5 दिन। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो गया बी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रवि कुल कार्य का 1/4, क्या बोल रहा है, रवि जो है, ये रवि है, कुल कार्य का 1/4 भाग वो कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो 15 दिन में करता है, तो हम लोग आगे क्या जा सकते हैं, एक भाग काम कितना दिन में करेगा, तो हम लोग 15 × 60 60 डेज में करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रवि कोई काम कितना दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। ठीक है, छवि कुल कार्य का 1/3 कार्य 18 दिन में करता है। छवि को से सी से हम लोग नोट करते हैं, 1/3 भाग जो है वो कितना दिन में करती है, 18 दिन में। तो एक भाग करने में 18 × 54, यहाँ पे दिन लगा दे रहे हैं, 54 दिन। तो छवि को कितना दिन लगा, 54 डेज। ठीक है, इसके बाद धनी कुल कार्य का आधा कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकती है। धनी आधा 1/2 भाग कितना दिन में करेगी, 24। तो एक भाग का मतलब कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन लगेगा, 24 दिन 48 दिन, ये हो जाएगा 48 दिन। धनी को लगा 48 डेज। इसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन में, रवि छवि और धनी मिलकर कार्य का 3/4 कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जो लेंगे, अब यहाँ पे सवाल ये है एलसीएम किस तरह से ले। देखिए सारा नंबर किससे कटता है, 6 से, तो 6 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 बचा है, तो आप उसको 10 में से आप 5 प्राइम नंबर है, अब भाई 5 ले लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ 9 × 6 = 54, तो 9 को आप ले लीजिए, यहाँ से 9 को ले लिए। 8 × 6 = 48, 8 ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। जब ये टोटल वर्क होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये देखना है डी का, धनी का एफिशिएंसी कितना होगा, 48 से अगर भाग देंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45। ठीक है,
अब देखिए 54, 9 छक 54, तो कितना बचेगा 40। और ये जो होगा 60 जो वाला मामला है, ये 6 और 10 यहाँ से हो जाएगा, तो 9 चौक 36, इधर क्या बचा 36। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आप लोग को, वो बताइए। क्योंकि देखिए 6, क्योंकि 6 इसको 10 चाहिए, यहाँ 2 30 हो गया, इससे 2 लिया 60, तो यहाँ पे कितना बचा 36, 9 चौक 36। अब बात है टोटल वर्क हमारा है टाइम ऑफ R + C + D, तो 6 × 5 × 9 × 8, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 1, 4 × 12, 121। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हम लोग को इतना निकालने के लिए नहीं बोला है, हम लोग को बोला है उसका 3/4 निकालना है। 3/4 बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे 3/4 से इंटू कर देंगे। अब इसको जो है यहाँ पे काटिए थोड़ा सा, 2 बार में कटा, ठीक है। अब किससे कटेगा, देखिए किससे कटेगा नहीं, तो हम आप लोग सीधा क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 5 और 2 मिलके क्या बनाएगा 10 बनाएगा, मतलब 1 0 बनाएगा। 9 छो क्या हो गया 54, 54 हो गया, उसको 3 से गुना कीजिए, 4 × 12, 15 और 1 16, ये 1620 बटे क्या हो जाएगा 121। अब यहाँ पे देखिए 1620 बटे 121 होगा, भागा देके देखते हैं, ठीक है। देखिए 121 को अगर 1620 में भाग देते हैं तो कितना होगा, एक बार में जाएगा 121, 1 4 0, ठीक है। 3 बार में अगर करते हैं तो कितना होगा 3 6 3, तो बचा क्या 7, या कितना 0 मतलब 4, 13 47 121। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन में गलती हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा 13 सही 47 बटे 121, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है। यहाँ पे समझिए, ए जो है 20% कार्य 7 दिन में कर सकता है। 20% काम कितना दिन में करेगा 7 दिन में करेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए 100%, तो 100% का मतलब है ये कितना गुना हो 5 गुना, तो 35 दिन में करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगला जो है बी 25% काम 7 दिन में करता है, बी 25% काम 7 दिन में करता है, बी 25% काम 7 दिन में करता है, तो कंप्लीट वर्क कितना होता है परसेंटेज में 100%, तो 100% काम ये कितना गुना हुआ 4 25 चौक 100, 4 गुना, तो ये भी कितना हुआ 28 दिन, ये कितना हुआ 28 दिन। तो बी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 28 दिन में कर सकता है। यहाँ तक ठीक है। अब एलसीएम अगर निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकाल, दोनों देखिए 7 दोनों में छिपा है, या 7 का मल्टीपल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 5, और यहाँ पे क्या बचा 4, तो यही क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, ये और ये मिलके तो ये फिर क्या हो गया 5 बचेगा 35, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ए का क्षमता कितना है 4 है, बी का क्षमता कितना है 5 है। तो हम लोग को बोला क्या गया है ए और बी मिलकर, ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करें, एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। आप देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी, अब यहाँ पे टाइम तो नहीं पूछा है ना, एक साथ कार्य करते हैं 7 दिन, एक साथ अगर 7 दिन कार्य करते हैं, देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। ए एक दिन में कितना काम करता है 4, बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं 9, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं 9, लेकिन कितना दिन तक काम करते हैं 7, कितना दिन तक काम करते हैं 7, तो 7 दिन में कितना काम कर लेते हैं 63, 7 दिन में कितना काम करते हैं 63 काम, ठीक है 63 काम। लेकिन यहाँ तक भी बात नहीं, इससे आगे भी है। आगे क्या बोला है कि वे कितना कार्य पूरा कर सकते हैं प्रतिशत में। आप देखिए जब भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं 7 दिन में कितना काम करेंगे 63, टोटल काम कितना है, टोटल काम इतना है,
इसको अगर गुना करते हैं तो 7 20 140, टोटल काम हमारा कितना है 140। 140 में से 7 दिन में कितना करते हैं 63 करते हैं। तो 63 करते हैं, हम लोग को क्या बोला प्रतिशत निकालिए, कितना परसेंट भाग। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या होगा 63, नीचे में क्या होगा 140। नीचे देखिए हमेशा क्या होता है टोटल होता है, हमेशा क्या होता है टोटल होता है, और ऊपर में जो काम हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग को क्या करना है प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं। 100% में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं। अब इसको काटिए, इसको अगर काटते हैं 0 से 0 कट गया, 7 से देखिए 7 नाम 63, 7 दूना 14, 2 से काटिए 5, तो ये कितना हो गया, ये जो हमारा हो गया 45% काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। अब 45% किस में है इसमें है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखेंगे, लेकिन एक बात हम बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, आप लोग जो है आराम से पढ़िए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। ये आप लोग YouTube वाला जैसे आप लोग सिस्टम नहीं कीजिए, ठीक है। YouTube में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता है, ठीक है। हम एकदम उसी अकॉर्डिंग ऑफलाइन वाला कंडीशन में हम पढ़ाना चाह रहे हैं। आप लोग रेगुलर पढ़िए और हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग का कोर्स क्या हो जाएगा टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।